चमत्कार है सृष्टि में। ये तो कुछ नहीं है जगत जो आदि भौतिक आपकी आंखों से नजर आता है। ये जगत बहुत संकीर्ण, बहुत छोटा और बहुत ही लिमिटेड है। इससे ऊपर सूक्ष्म जगत है, उससे ऊपर आध्यात्मिक जगत है, वो बहुत श्रेष्ठ है। वो प्रेरणा देता है, अयोग्य व्यक्तियों को खोजता है, योग्य व्यक्तियों को खोजकर उपासना करवाता है, मार्गदर्शन देता है। आज भी वो जगत है। आप चलने की कोशिश करो। ऐसे कई साधकों को हम जानते, नर्मदा किनारे पर बैठे, उसकी परीक्षाएं हुई, ये प्रलोभन वो प्रलोभन, प्रलोभन में नहीं आए तो फिर ऐसी जगह पर पहुंचा दिए गए पार, जो कि वास वाक सिद्धि आ गई, ये सिद्धि आ गई, वो उस सिद्धि में भी नहीं उलझे तो फिर श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करते। तो आत्म सिद्धि सबसे बड़ी सिद्धि है। ये हम बार बार कहते हैं कि आत्म उपलब्धि सबसे बड़ी उपलब्धि है। छोटी मोटी सिद्धियाँ, वाक सिद्धि, उड़ने की सिद्धि, चलने की सिद्धि, पानी पे तैरने की सिद्धि, बहुत सारी सिद्धियाँ हैं। ऐसे योगियों को भी हम जानते हैं, हमने अपनी आँखों से देखा है जूनागढ़ में, कि एक सेकंड में यहाँ है, दूसरे सेकंड में पेड़ पर दिखेगा आपको, दूसरे सेकंड में पेड़ पर दिखेगा, तीसरे सेकंड में आपके पीछे खड़ा दिखेगा। आप जज नहीं कर सकते वो आदमी कहाँ है और कितनी देर में। आंख की पलक के झपक से भी ज़्यादा तेज गति होती है इन लोगों की। तो मैं અત્યારે તમારી જોડે વાત करता हो, आपके सामने बात करते हो और अगले पल आपको दिखेगा नहीं, आप ढूंढते रहोगे कहाँ है, आवाज़ लगाओगे कहाँ है, वो आपको पेड़ के ऊपर से आवाज़ देगा। और अभी पेड़ के ऊपर शंख बजा रहा बैठ के, उड़ने की सिद्धि है तो क्या करेंगे फिर। तो उसमें तो पक्षी भी उड़ता है। नानक ने अपने पुत्र श्रीचंद से कहा, क्या हो गया, अगर तूने पानी पे चलने की सिद्धि प्राप्त कर ली तो 2 आने का काम किया ना। इतना तो नावड़ी पे बैठो तो 2 आने से नावड़ी भी यहाँ से पार लग जाती, तो क्या हो गया। उड़ने की सिद्धि पाली तो पशु पक्षी भी उड़ते, तैरने की सिद्धि पाली तो मछलियां भी तैरती है, तो मछलियां 2 आने की बिकती है, तूने क्या बड़ी बात कर ली। सुख दुख में समता आ जाए, राग द्वेष रहित हो जाए, समत्वम योगम उच्चते, उच्चता है, ये आ गया तो बेड़ा पार हो गया बस। तो ये सिद्धियां हैं, ये सब छोटी मोटी सिद्धियां बहुत ही। आपके आगे पीछे कई लोग ऐसे होते हैं, हिमालय में कई योगी तपस्या करते हैं, कईयों को ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है कि जैसे अक्षय पात्र कैसा होता है, अक्षय पात्र होता है ना, उसमें से कुछ भी निकालो। कुछ सिद्धियां ऐसी होती है जो रजस तमस को आश्रित होती है, कुछ सिद्धियाँ ऐसी होती है जो सत्व को आश्रित होती है। जो रजस तमस को आश्रित होती है वो दूसरे का नुकसान करके और खुद सुखी होती है। जो सत्व आश्रित होती है वो किसी देवी देवता की दी हुई ऐसी सिद्धि होती है जो किसी का नुकसान नहीं करती, वो किसी का नुकसान नहीं करते। आपकी दुकान से कुछ और चीज़ें उठवा के वो वहाँ नहीं जाती, पर वो उसकी कैसे वो होता है, वो उसी की व्यवस्था में होता है, वो सत्व की सिद्धि है, वो यज्ञ से प्राप्त की हुई है उन्होंने। तो यज्ञ की सिद्धि कभी भी राजस तामस मैली नहीं होती और वो हर चीज़ निकाल कर देते। हिमालय में एक साधक थे, उनको भी कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई कि वो दूर का सोच सकते, दूर का देख सकते, आपके मन में क्या चल रहा है वो जान सकते। वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके गुरु ने उसको कहा, उसने कहा कि मुझे नीचे उतरना है, हिमालय से नीचे उतरना है। तो उसके गुरु ने उनको कहा कि तुम नीचे क्यों जाना चाहते हो। तो मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ, मंगल करना चाहता हूँ, मेरे द्वारा किसी को अगर कुछ ऐसे कुछ हो जाए, उपाय मिल जाए या, तो मैं वो करना चाहता हूँ। तो उसके गुरु ने उसको बोला कि इसमें उलझना मत, और अगर तू अपनी सिद्धि का दुरुपयोग अपने यश के लिए करेगा तो तेरी सिद्धि उस समय नष्ट हो जाएगी। और उसको गुरु ने कुछ पात्र दिया था, कुछ भी भभूति निकाल कर देता तो रोग ठीक हो जाते थे। किसी को आर्थिक समस्या हुई, भभूत निकाल कर देना तो उसकी घर में आर्थिक समस्याएं ठीक हो जाती थी। ऐसे कुछ वर्षों पहले था ऐसा कोई एक साधक, तो नीचे उतरा और फिर लोग बड़े, महाराज ये तो हिमालय के योगी, हिमालय के योगी, हिमालय के योगी। तो लोग भगवान मानने लगे। तो
यश में उलझ गया, इसको वो बात याद नहीं रही कि मेरे गुरु ने कहा था यश में उलझ गया तो फिर तेरी सिद्धि नष्ट हो जाएगी। और इसको तो लगा मेरे गुरु तो क्या करते, कुछ नहीं, देखो मैं, देखो अब तो कितने लोगों को ठीक कर चुका मैं, इतने लोग रोगी ठीक हो गए, इतने आर्थिक समस्या वाले ठीक हो गए, इतने ये ठीक हो गए। फिर दे देता था उठा। फिर तो कुछ समय के बाद, कुछ साल चला, 2-4 साल, जब तक उसकी साधना वादना रही होगी तब तक लोगों ने सम्मान दिया, पूजा वूजा। 4 साल के बाद तो उसका कुछ नहीं, लोग बाद में उसी गांव के लोग गालियां देने लग गए, पत्थर मारने लग गए, बहुत हाल बुरा हुआ उसका। तो कभी भी ना जो है वो उसमें अभिमान आया, अहंकार आया, मतलब आप गए। अहंकार तो किसी ऐसे भी, कोई कार्य करने में भी अहंकार आ जाता ना, कार्य सही नहीं होता। जब तक आप छोड़कर केवल कार्य को नहीं देखते तब तक कार्य चमकता नहीं। तो ये सब, ये वो है, ये भी एक जगत है। एक ये उलझने वाला जगत है, दूसरा सिद्धियों का उलझने वाला जगत है। पर उसमें से कोई कोई विरला छटक के आत्म सिद्धि को प्राप्त करता है। कबीर जैसा कि मक्का की ओर पैर करके सोए, शिवलिंग की ओर। कहते हैं बनारस में जहाँ आप रहते हो वहाँ शिवलिंग जहाँ पर है वहाँ पैर कर कर नहीं सोना चाहिए। तो वहीं पैर थे कबीर जी के। तो किसी ने, पंडे ने कहा कि आपको पता नहीं है, आप तो संत माने जाते हैं, इधर विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ है। बोले अच्छा। बोले कैसे साधु हो तुम, शर्म नहीं आती, जहाँ काशी विश्वनाथ का मंदिर है शिवलिंग की और पैर रख कर सोते हो। बोले अच्छा बेटा इधर आ। वो ऐसे करके सोए, लेटे हुए थे। बेटा इधर आ, मेरे पैर ना मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, जरा ऐसी जगह घुमा दे, उधर घुमा दे थोड़ा, शिवलिंग नहीं हो उस बाजू कर दे थोड़ा। उसने पैर पकड़ के उधर कर दिया तो वहाँ शिवलिंग, घुमाया वहाँ शिवलिंग, उधर घुमाया वहाँ शिवलिंग। पूरे चारों दिशा में कबीर जी के पैर घुमाए, जहाँ जहाँ चरण घुमाए वहाँ वहाँ शिवलिंग पैदा हुआ। ये होता है संतत्व, ये होता है। कबीर जी ने कहा तुम काशी विश्वनाथ की ओर पैर करके लेटे हो। बोले मेरे पैर वहां कर दे जहाँ विश्वनाथ ना हो। वो है सर्वत्र परमात्मा की दृष्टि। मेरे पैर वहां कर दे जहां पर ईश्वर की उपस्थिति ना हो, और जहां पैर करते वहां शिवलिंग प्रकट हो जाता। ये फिर आत्मसिद्धि। तो सबसे श्रेष्ठ आत्म उपलब्धि है, उसी को पाने का यत्न करना चाहिए। जब आप वहाँ चलते हैं और थोड़ी भी सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, तपस्या के लिए आगे बढ़ते हैं, तो कुदरत प्रकृति आपको सेवा करने के लिए, आपकी सेवा में खड़े रहने के लिए बाध्य हो जाती है। इसीलिए सब कुछ छोड़कर एक का उपार्जन करने का यत्न करना चाहिए।